गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम एनिमल किंगडम स्टडी कर रहे थे। तो एनिमल किंगडम में हमने बेसिक कैरेक्टर्स देखे थे, जिसकी बेसिस पे जो एनिमल्स हैं उनको डाइवर्सिफाई किया गया है, ग्रुपिंग की गई है, ठीक है, क्लासिफिकेशन उनकी की गई है। तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं। तो कुछ कैरेक्टर्स तो हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात करते हैं एक न्यू कैरेक्टर की, विच इज़ प्रेजेंस ऑफ सिलोम और बॉडी कैविटी। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज सिलोम। Coelom is the space between body wall and gut wall. बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच का जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं सिलोम। इफ इट इज लाइंड बाय मेसोडर्म देन दैट इज ट्रू सिलोम। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सिलोम एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। तो सबसे पहली कैटेगरी है एसिलोमेट्स। नो कैविटीज देयर, सच एनिमल्स आर कॉल्ड एसिलोमेट्स। बाहर की जो लाइनिंग है उसको बोलेंगे एक्टोडर्म, अंदर की लाइनिंग है एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म सेल्स हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कैविटी नहीं है, कोई भी लाइनिंग नहीं है मेसोडर्म की। तो इस तरह के एनिमल्स जिनके अंदर इस तरह की बॉडी कैविटी होती है उन्हें बोलते हैं एसिलोमेट्स। तो इसके अंदर हमारे पास ग्रुप्स आते हैं इनवर्टिब्रेट्स के फ्लैटवर्म तक। फ्लैटवर्म तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे कैसे हैं, एसिलोमेट्स हैं। फिर आते हैं स्यूडोसिलोमेट्स। इन सच एनिमल्स कैविटी इज देयर बट इट इज नॉट completely lined by the tissue derived from mesoderm and such cavity is called pseudocoel और false coelom। pseudo का मतलब ही होता है झूठा, false। तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर जो कैविटी है, कैविटी इज देयर बट इट इज नॉट completely lined by tissue of मेसोडर्मल सेल्स। मेसोडर्मल्स जो लेयर है उसकी जो टिश्यूज़ हैं वहाँ उसकी लाइनिंग नहीं होती प्रॉपर। ठीक है, तो इस तरह की जो कैविटी होती है उसे बोलते हैं स्यूडोसील या फॉल्स सिलोम। तो इन केसेस में क्या होता है, इन एनिमल्स के अंदर जो मेसोडर्म है वो पाउचेस की फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है बीच में। तो इसके एग्जांपल है एस्केलेमिंथीज के ग्रुप। ठीक है, जो फ्लैट वर्म्स होते हैं वो इसके अंदर, राउंड वर्म्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो ये किस तरह से होती है, स्यूडोसील, एक्टोडर्म है, यहाँ अंदर एंडोडर्म है, बीच में कैविटी है, लेकिन मेसोडर्म की किसी भी तरह की कोई भी लाइनिंग नहीं है, सिर्फ मेसोडर्मल सेल पाउचेस की फॉर्म में बीच में प्रेजेंट होती है। इसके बाद इसी की ही एक डेराइव्ड फॉर्म है हीमोसिलोमेट्स। हीमोसिलोमेट्स वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर ट्रू सिलोम इज रिड्यूस्ड। ठीक है, रिड्यूस टाइप की सिलोम है, स्यूडोसिलोम होती है, लेकिन इनकी जो बॉडी की कैविटी होती है, कैविटी के अंदर ब्लड भरा होता है, तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं हीमोसिलोमेट्स। मतलब जो एनिमल्स हैं वो हीमोसिलोमेट्स हैं और जो कैविटी है वो है हीमोसिलोम। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल हैं ऑर्थ्रोपोड्स और मोलस्का। ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर वाइटिश या कलरलेस फ्लूइड यानी कि ब्लड होता है और मोलस्का के अंदर लिटिल ब्लूइश कलर का ब्लड होता है। ये हम थोड़ा आगे भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिर है यूसिलोमेट्स। दीज आर एनिमल्स हैविंग ट्रू कैविटी कंप्लीटली लाइंड विद मेसोडर्म। ये इनके अंदर जो बॉडी कैविटी होती है वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड होती है, जिसके अंदर मेसोडर्मल लाइनिंग प्रेजेंट होती है। एक्टोडर्म है, ठीक है, एंडोडर्म है, और इसके बीच में ये लाइनिंग होती है मेसोडर्म की। कुछ बुक्स में आपको ये इस तरह से मिलेगी। ठीक है, यहाँ से ये, क्योंकि यहीं से ये इवेजिनेट होके बनती है। ठीक है, इस तरह से बनती है। तो ये क्या है, मेसोडर्म सेल है। तो इसकी जो आउटर लेयर है इसे बोलते हैं पैराइटल पेरिटोनियम, और जो अंदर वाली है इसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। तो एग्जाम्पल्स हैं इसके एनालिड्स टू मैमल्स। एनालिड्स से लेकर मैमल्स तक के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे कैसे हैं, यूसिलोमेट्स हैं। इसके बाद बात करते हैं जर्म लेयर्स की। द लेयर्स ऑफ गैस्ट्रुला फ्रॉम विच ऑल द बॉडी ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड। हम बात कर चुके हैं गैस्ट्रुला की। ठीक है, तो कितनी लेयर्स होती हैं, जर्म लेयर्स होती हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिवाइड किए गए हैं दो कैटेगरीज में। एक होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, एक हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। इन दिस ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड फ्रॉम 2 जर्म लेयर्स। जिनमें जो ऑर्गेनिज्म 2 जर्म लेयर्स से बना होता है उन्हें बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं जो एनिमल्स 3 जर्म लेयर से फॉर्म होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में 2 जर्म लेयर्स कौन कौन सी हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म।
ठीक है। बिटवीन दीज जर्म लेयर्स एन अनडिफ्रेंशिएटेड नॉन सेलुलर एंड जिलेटिनस मिजोग्लिया इज प्रेजेंट। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक जिलेटिनस सब्सटेंस फॉर्म होता है, वो प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं मिजोग्लिया, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आते हैं स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोर्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो इसमें एग्जांपल आते हैं प्लेटीहेलमिन्थस से लेकर कॉर्डेटा तक के सारे ग्रुप्स। इसके बाद आते हैं मेटामेरिज्म और सेगमेंटेशन। अब मेटामर्स क्या होते हैं? देयर इज रिपीटेशन ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स। कुछ एक बॉडी पार्ट्स रेगुलरली रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो उन पार्ट्स को हम क्या बोल देते हैं? मेटामर्स बोल देते हैं, ठीक है। और जिनके अंदर इस तरह की जो रिपीटिशन मिलती है उन्हें बोल देते हैं मेटामेरिज्म, ठीक है। जिनके अंदर मेटामेरिज्म फिनोमिना मिलता है। मेटामेरिज्म और सेगमेंटेशन कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल जैसे आर्थ्रोपोड्स होते हैं उसमें एक्सटर्नल होता है, लेकिन कुछ में एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। तो एनालिड्स के अंदर एक्सटर्नल भी मिलता है और इंटरनल भी मिलता है। बॉडी इज एक्सटर्नली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स कॉल्ड मेटामर्स बाय ग्रूव्स कॉल्ड एनुलाई, ठीक है। बाहर की तरफ तो जैसे आपने एनालिड्स का मेंबर है कोई, जैसे आप देख सकते हैं, उसके अंदर जो एनुलाई है, एनुलाई की हेल्प से ही जो मेटामर्स हैं वो बने होते हैं। और जो बॉडी कैविटी है वो इंटरनली सेप्टा की हेल्प से डिवाइडेड होती है। तो एनालिड्स में हमारे आ जाते हैं अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म के अंदर बाहर से भी आप सेगमेंट देखते हैं और अंदर से भी उसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके बाहर एक्सटर्नल उसमें मेटामेरिज्म होता है, सेगमेंटेशन होती है बॉडी की। कुछ एक एनिमल्स के अंदर इंटरनल सेगमेंटेशन होती है, जैसे हमारी बॉडी ही है, हमारी बॉडी में इंटरनल मेटामर्स प्रेजेंट होते हैं बाय द रिपीटेशन ऑफ रिब्स। जैसे रिब्स हैं हमारी, वो रेगुलरली रिपीट हो रही हैं। वर्टिब्री हैं, नर्व्स हैं, मसल्स हैं, वो रिपीट हो रही हैं, तो वो क्या है? इंटरनल मेटामरिज्म को शो कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम्स। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं तो हर एक लेवल पर ऑर्गेनिजम्स का एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है कि जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। जितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोई एनिमल होगा उसके अंदर उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक चार्ट की फॉर्म में शो किया गया है, कुछ एक एनिमल्स होते हैं जो बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। तो उसमें एग्जांपल आते हैं स्पॉन्जेस, टीनोफोर्स, सिलेंट्रेट्स, हाइड्रा, ठीक है। इनमें बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। एक है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, मतलब गिल्स की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं, जिसमें क्रस्टेशियन आ जाते हैं, प्रॉन आ जाते हैं, कार्टिलेज एंड बोनी फिशेस आ जाती हैं। फिर है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जिसमें स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। तो इसमें एग्जांपल है एनालिड्स, अर्थवॉर्म एनालिड्स में, और एम्फीबियंस में फ्रॉग स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है। फिर है ट्रैकियल रेस्पिरेशन, मतलब ट्रैकिया की हेल्प से, ठीक है। इसमें जैसे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर ट्रैकिया बने होते हैं, पाइप्स बनी होती हैं, तो वो क्या करते हैं? ट्रैकियल रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो कॉकरोच है, सेंटीपीड्स हैं, मिलीपीड्स हैं। फिर है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जो पल्मोनरी टर्म है इट इज एसोसिएटेड विद लंग्स, ठीक है। तो लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन करते हैं वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। तो मोस्ट ऑफ द टेट्रापोड्स हैं दे फॉलो पल्मोनरी टाइप ऑफ मोड ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके बाद बुक लंग्स रेस्पिरेशन होती है। जो अरेक्निड्स, स्पाइडर्स या स्कॉर्पियंस वगैरह होते हैं उनके अंदर बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से बुक गिल्स की हेल्प से रेस्पिरेशन होती है। वो लीमुलस है, जैसे किंग क्रैब है, उसमें बुक गिल्स की हेल्प से रेस्पिरेशन होती है। कुछ एक ऐसे हैं जो क्लोएकल रेस्पिरेशन करते हैं, जो एनल वाला पोर्शन होता है वहाँ से रेस्पिरेशन होती है जिनमें। तो कुछ एक टर्टल्स इसमें आ जाते हैं जो कि क्लोएका से रेस्पिरेशन करते हैं। इसके बाद आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पर। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन भी हो सकता है और क्लोज्ड भी हो सकता है, ठीक है। ओपन का क्या मतलब है? ओपन में जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में नहीं होता, बाहर स्पेसिस होते हैं, ब्लड वेसल्स से बाहर स्पेसिस होते हैं जिनको बोलते हैं साइनसेस। साइनसेस होते हैं एक तरह के तालाब टाइप, वहाँ पर जो ब्लड है वो होता है और उसके थ्रू जो सर्कुलेशन है वो होती रहती है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आ जाते हैं आर्थ्रोपोड्स और मोस्ट ऑफ द मोलस्क्स एंड लीचेस। इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है।
जो ब्लड होता है वो स्लो स्पीड में फ्लो होता है और लो प्रेशर से फ्लो होता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई ऑर्गन ही नहीं है जो पंपिंग कर सके, और ब्लड वेसल्स ही नहीं होती जिसमें पंपिंग हो सके, ठीक है। मतलब ब्लड है वो साइनसिस में आ जाता है। आर्थ्रोपोड्स और जो मोलस्क होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो एक कैविटी से फिल्ड होती है, उनकी जो कैविटी होती है वो ब्लड से फिल्ड होती है और उसे बोलते हैं हीमोसिल। हम ये पीछे भी देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक ऑर्गेनिज्म और उनके ब्लड का कलर मेंशन किया गया है, जैसे अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म का जो ब्लड है वो रेड होता है। क्यों होता है रेड? क्योंकि उसके अंदर आयरन कंटेनिंग इरिथ्रोक्रोरिन प्रेजेंट होता है उसके प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। पॉलीकेट्स होते हैं, उनके अंदर उनका जो ब्लड होता है वो ग्रीन होता है, वो होता है क्लोरोक्रोरिन की वजह से। वर्टिब्रेट्स में रेड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, और हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है? आरबीसी के अंदर। जो इरिथ्रोक्रोरिन होता है वो प्लाज्मा के अंदर होता है। ऐसे ही मोलस्का है, मोलस्का के जितने मेंबर्स हैं उनका जो ब्लड होता है वो ब्लू होता है। जैसे आपने ऑक्टोपस देखा होगा, ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो ब्लू होता है। क्यों होता है ब्लू? क्योंकि उसके अंदर कॉपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। कॉपर कंटेनिंग हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है, वो उसके प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। जो HB है हीमोग्लोबिन में भी आयरन होता है, ठीक है। फिर है इंसेक्ट्स का जो ब्लड होता है उसका कोई पिगमेंट नहीं होता, उसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता, इसलिए उनका जो ब्लड होता है वो वाइट कलर का होता है, तो हीमोलिम्फ उसको बोलते हैं। इसी तरह से क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। ब्लड वेसल्स क्या है? हमारी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, उनके अंदर जो ब्लड है वो फ्लो करता है। और अगर कैपिलरीज या वेसल्स में ब्लड फ्लो करेगा तो वो फास्ट स्पीड से फ्लो करेगा और हाई प्रेशर से, क्योंकि उसको पंप करने के लिए हार्ट वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कहाँ पे मिलता है ये? एनालिड्स में। मोस्ट ऑफ द एनालिड्स होते हैं उनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सभी के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है।